नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो सुनाती हूं आपके रिव्यूज, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, आपके नवीन जी के अंकल की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करूंगी। उनकी उम्र कितनी थी और क्या बीमारी थी उनको। और मैंने आपके कल के वीडियो देखे थे कि बिना कवच अनुज से बात किए ही अनुपमा समझ गई अनुज के आने का मकसद और नहीं लेने देगी यशदीप जी को अनुज से लोन या कोई मदद। और दूसरा वीडियो में आपने रात में बताया था कि वनराज शर्त रखेगा डिम्पी के सामने कि डिम्पी को तपिश से शादी करनी है, करे, लेकिन उसकी दो शर्तें हैं। अंश कहीं नहीं जाएगा और हिस्सा पूरा अंश को ही मिलेगा, डिम्पी को नहीं। वो वीडियो आपका दिल को छू गया था। आज मैं इंतज़ार कर रही थी लेकिन आपका वीडियो नहीं आया, पर मुझे बाद में ये लाइव कमेंट्स में पता चला। सो सॉरी अंजू जी। और मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज का धारावाहिक में सबसे पहले तो मैं किंजल के बारे में बात करूंगी कि बापूजी का मैसेज देने की किंजल हर बार अनुपमा की खुशियों में शनि राहु केतु बनकर आती है। अंजू जी, आज के एपिसोड में भी उसे पता था कि वो अनुपमा ऑडिशन देने के लिए गई है, तो बापूजी को चोट लगने के लिए तुम लोग डॉक्टर के पास लेके जाओ ना, अनुपमा यहाँ है, मतलब आप लोगों को नौकरानी मिल गई है। तो अभी किंजल आप शाह परिवार की बहू हो, अनुपमा नहीं। जब देखो तब मम्मी को बुलाती रहती हो। और अनुपमा की खुशियों, अनुपमा थोड़ी सी भले ऑडिशन में उसे सफलता मिली नहीं मिली, लेकिन वो अपने साथियों के साथ में थोड़ी सी खुशी सेलिब्रेट कर रही थी। पर किंजल को तो बार बार मैसेज ही करना चाहिए। सच में इन शाह को क्या बोला जाए पता नहीं चल रहा है। और अनुपमा के ऑडिशन के समय में भी दो जजेस अनुपमा के परफॉर्मेंस से खुश थे, क्योंकि अनुपमा ने कहा कि मैं माँ हूँ, एक औरत हूँ, और हमारे यहाँ पे रिवाज है कि किसी के घर जाने के समय मिठाई लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके पास में इतनी लिमिटेशन है इसके लिए, फिर भी उसने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया है। लेकिन एक जज अनुपमा से थोड़े से नाखुश थे, तो इन लोगों ने आपस में चर्चा करके कहा कि हम आपको बाद में बताएंगे। अनुपमा यशदीप जी और इन लोगों का वीडियो कॉल आता है, इन लोगों से अच्छे से चॉकलेट लेकर सेलिब्रेट कर ही रही थी। उसी समय किंजल के मैच से देखकर वहाँ भागी भागी आई और पाखी की बदतमीजियों के बारे में सुना। और माँ की ज़रूरत नहीं है। अनुपमा ने अच्छे से जवाब दे दिया, मैं यहाँ तुम लोगों में से किसी से मिलने नहीं आई, ये तो किंजल का मैसेज आया। और अपने पिता की वैसे बात मानते नहीं हो, पर ये बात तुम लोगों ने सबने मान ली। तुम लोगों ने मानी तो मैंने तुम्हारी मर्जी का मान रखा, मैं क्यों तुम लोगों से मिली। और बच्चे कौन होते हैं माँ, कब माँ होनी चाहिए और कब नहीं होनी चाहिए, ये डिसाइड करने वाली। ये बहुत मेरे आज अनुपमा के सारे आज डायलॉग दिल को मेरे छू गए सच में। और उसने पाखी को बता दिया। आज वनराज को लगा कि नहीं, अनुपमा सही कह रही है। और बा आज फिर बाघ का गिरगिट वाला रूप देखा कि अनुपमा को पाखी को बोल रही है कि पाखी तू खुले सांड की तरह है, तुझे अभी बहुत 5 साल से सर्विस नहीं हुई तेरी, तुझे भला बुरा कोई बताने वाला नहीं है, इसीलिए तू अपनी मनमानी ज़्यादा करने लगी है। और अब ज़्यादा अपने बाप के सामने बोलेगी तो अनुपमा को फ़ोन करके बुलाऊंगी। आज वनराज थोड़ा सा अनुपमा के सामने नरम हुआ, लेकिन अनुपमा जैसे ही बापूजी से बात कर रही थी और बापूजी ने ऑडिशन के बारे में पूछा, तो फिर वनराज आ गया कि नहीं हुआ होगा तभी तो ये कुछ नहीं बोल पा रही है। तुम लोग जहाँ हो वहाँ पर पनौती बन के रहते हो शाह परिवार वाले अनुपमा के लिए। और आज बाकी अब तुम इंडिया जाओ, इंडिया के ही लायक हो। और बाकी अपने घर वालों को धमका रही है कि ये अंजू जी, मैंने कल के अपने ऑडियो में बताया था कि ये तपिश है, और तपिश और अनुज नहीं है, ये आरुष है। आरुष अभी इन लोगों पर केस करेगा।
वही वो डायलॉग आज पाखी ने बोला कि आरुष मेरी वजह से चुप था, वरना आप लोगों के लिए जेल में फ़ोन करके बोल देता। और अनुपमा ने 911 नंबर पे फ़ोन करके बोल दे कि मेरी माँ ने मेरी पिटाई की है। अच्छा लगा मुझे अनुपमा की ये बात सुनकर कि अनुपमा कुछ ही समय में अमेरिका के कुछ एक नियम तो जानी गई है। और अनुपमा बापूजी से कह के फिर इन लोगों को सबको उनकी औकात दिखाकर निकल ही रही थी, सामान लेकर रेस्टोरेंट की तरफ या डांस क्लासेस की तरफ। तभी जानबूझ और श्रुति के हाथ में श्रुति को पैसे की ज़रूरत थी और उसने अनुज के वॉलेट से पैसे निकाले और स्टूपिड जैसी बात कर रही है। वो ये भी नहीं देख रही है कि वो अपनी शादी के रिसेप्शन का बोल रही है व्हाइट हाउस में रख लें, यहाँ रख लें। अनुज सुन भी नहीं रहे, फिर भी वो बके जा रही है। और अनुज के वॉलेट से अनुपमा का फोटो मिलना और अनुपमा की फ़ोटो, तो उसमें अनुपमा की कहाँ गलती है? तो अनुपमा को वो क्लोज़र है और तुम इंडिया चली जाओ और ये सब बोलने वाली श्रुति होती कौन है अंजू जी? और अनुज चुप रह रहे और अनुज ये बोल रहे हैं मन ही मन कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। तो अनुपमा से आपने एक बार भी पूछा कि, और आपको अपने शब्द भी याद है अनुज, कि आपने क्या क्या उस दिन बोला था और क्यों अनुपमा आपसे दूर रही है, आपकी आद्या इतनी इंसल्ट करती है कि आपको यही लग रहा है कि आप लोग सही और अनुपमा गलत? ये सब आप सब दिमाग में बैठा के रखे हुए ये क्या? और श्रुति जानबूझ के बस हमारी शादी तक रुकना और स्पाइस एंड चटनी बंद हो रहा है तो तुम कहाँ जाओगी, तुम्हें इंडिया जाना पड़ेगा, हमारी शादी तक रुकना, ये सब बोलने वाली आज तो मुझे पूरी माया ही याद आ गई इसको देखकर। और अनुज का चुप रहना तो मुझे आज अटक गया, खटक गया, क्योंकि आप अनुपमा से एक तरफ प्यार कर रहे हैं, श्रुति से बातचीत करते वक्त अनुपमा नाम के मैसेज टाइप कर रहे हैं, अनुपमा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम कर दो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन बढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे सलाह दो। फिर दोष का ठीकरा सब के सब शाह कपाड़िया सब अनुपमा पे डालेंगे। और अनुपमा को उसी समय फ़ोन आना और उससे सिलेक्शन हो गया तो वो खुश हो गई, तो अनुज एक्साइटमेंट में से ये कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना और मैं दूसरी बार प्यार कर सकता हूँ तुमसे। फिर श्रुति ने अनुपमा उन दोनों की बातचीत समझ गई और इसीलिए उसने कहा कि मुझे यहीं से उतार दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और श्रुति अगर आप सच्ची थी तो अनुज के सामने ही वो अनुपमा को फ़ोटो वापस देती, लेकिन नहीं, आप तो अनुज के जाने के बाद में अनुज को दूसरे काम से भेज के अनुपमा को फ़ोटो दे रही है, तो बात करनी थी तो अनुज से करती ना। फ़ोटो अनुज के वॉलेट से निकली है, अनुपमा के नहीं। और अनुपमा तो आपको क्लोज़र दे ही चुकी है, और क्लोज़र किस क्लोज़र की बात कर रही? अनुज के दिल से आप कभी अनुपमा को नहीं निकाल पाएंगी श्रुति। और आने वाले प्रोमो में अनुपमा के हाथ में चोट लगी है और उसी समय आद्या, तो अब ये इन दोनों के बीच में कुछ होगा ऐसा लग रहा है मुझे। और तोशु के बारे में भी बापूजी से अनुपमा ने पता कर ही लिया, बापूजी को उल्टे सीधे प्रश्न पूछकर बापूजी से ये जान ही लिया कि कितने गुंडे आए थे करके। ये अनुपमा की खूबी है जो सच्चे दिल से करती है और सच्चे दिल से अपने बापूजी को मानती है। आज हम सभी के प्रश्नों का मुझे लगता है जवाब मिल गया होगा कि अनुपमा बार बार शाह हाउस में क्यों जाती है। अनुपमा वनराज शाह से मिलने नहीं जाती है, वो सिर्फ बापूजी और बच्चों के लिए जाती है। ये आज के एपिसोड में जिनके प्रश्न होंगे उनके जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच रानी जी इतने अच्छे मोटिवेशनल कमेंट के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। कल का आपका एक रिव्यू देखा, इन शर्तों के साथ होगा वनराज टीटू डिम्पी की शादी को तैयार। अगर वनराज ने ये शर्त रखेगा कि अंश कहीं नहीं जाएगा तो अनुपमा भी एनओसी पर साइन नहीं करेगी, क्योंकि वो एक बच्चे को अपनी माँ से अलग होते हुए नहीं देख सकती और वो ऐसा नहीं होने देगी। डिम्पी का अंश पर पूरा अधिकार है जो वनराज कभी नहीं छीन सकता। ये शर्त वनराज को भारी पड़ेगी और इससे उसका ही नुकसान होने वाला है, अनु या डिम्पी का नहीं। अनु को घर के मैटर में बोलने का हक नहीं है तो साइन क्यों मांग रहे हो वनराज शाह? मुझे
आज का एपिसोड शुरू हुआ। मुझे पता है कि कंपटीशन आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन मैं अपने आप को साबित करने आई हूँ और जीतने आई हूँ। जजेस का कहना कि उनका कॉन्फिडेंट अच्छा लगा, लेकिन एक जज को अच्छा नहीं लगा। ये अपना ही गुणगान करती है, मुझे गड़बड़ लगती है, ये कहना था उनका। विक्रम भाई, राहुल और दीपू जी ने तीनों ने फ़ोन किया और पूछा क्या हुआ। अनु ने कहा कि फ़ोन पर बताएंगे, जो भी फैसला होगा वो सही कहा कि हमें हाँ होगा वो फ़ोन पर बताएंगे। सही कहा कि हमें छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। वाह, भारत ने छोटी छोटी खुशियों की पीएचडी कर रखी है, तो हम बीए एमए कर ही सकते हैं, है ना। सही कहा वनराज, इसको इंडिया भेज दो। सबको यार यार बोलती रहती है जब देखो तब, और इसे 2-3 थप्पड़ मार दो। दोस्ती है, दोस्ती में कौन इस तरीके से टच करता है। वाह वाह, सच कहा, खुली सांड है सच में। वनराज के खिलाफ उस आयुष को पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी। इन बाप बेटी को, बेटी और बेटे तीनों को मरम्मत की ज़रूरत है। वाह, क्या जवाब दिया। 5 साल मैं जिंदा हूँ या मर गई ये पता लगाया। तुम्हारे परम पूज्य पिताजी ने ऑर्डर दिया था कि मेरे घर नहीं आना, लेकिन ऐसे तो तुम अपने पापा के ऑर्डर मानते नहीं हो। ये बहुत जल्दी मान गए तुम। आज वनराज ने मुझसे मिलने, आज वनराज ने जिस तरीके से पाखी को डांटा है, पहले ही करते तो ये इतनी हवा में नहीं उड़ती। मुझसे मिलने, बात तक करने की कोशिश की नहीं। तुमने अपने पापा का फैसला मान लिया तो मैंने भी फैसला मान लिया। 5 साल नहीं थी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं माँ नहीं हूँ तुम्हारी। आज भी मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं आना चाहती, लेकिन रिश्तों की मोह में लाया खिंची चली आती हूँ। बापूजी, अंश, माही, ईशानी, परी सबको देखने का, मिलने का मन करता है, इसलिए आती हूँ, वरना नहीं आती। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से ज़्यादा आराम है, सुकून है, शांति है और बहुत बढ़िया रहने की जगह भी है। अनु, तुम वहीं रहो। यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको इनके हाल पर छोड़ दो। इन्हें तुम्हारी कद्र नहीं है। तुम समझ गई कि बापूजी की हालत तोशु की वजह से है। माँ डांटती भी है तो समझा भी सकती हूँ, मेरा हक है। तुम्हें मार भी सकती हूँ। लो, श्रुति ने अनुज के पर्स में अनु और छोटी की फ़ोटो देख ली। बा, आपकी नाक आपकी पोती ही काटेगी। लो, झूठ बोला वनराज ने घर वालों से कि बापूजी गिर गए थे। ये श्रुति की शॉपिंग अभी बाकी ही है। लो, कपाड़िया जी अनु को लेटर टाइप कर रहे हैं या फिर लैपटॉप में डायरी लिख रहे हैं। श्रुति को पैसे चाहिए थे, पैसे की जगह फोटो दिखी। बुलशिट श्रुति, तुम जानती हो अनुज तुमसे प्यार नहीं करता, फिर भी उम्मीद में हो। श्रुति, तुम चली जाओ अनुज की ज़िंदगी से। उसके बाद चाहे अनुज अनुपमा के साथ रहे या ना रहे, लड़ाई करे, जो दिल आए वो करे, बस तुम इन दोनों के बीच में मत आओ। गो अवे श्रुति, हम तुम्हें देखना नहीं, जरा भी नहीं अच्छा लगता। आज बा ने एक बात बिल्कुल सही कही कि 5 साल पहले से तेरी सर्विसिंग नहीं हुई है, इसलिए ये तेरा दिमाग खराब हो गया है। वाह बा, आज आपने ढंग की बात की है और माँ का हक मरते दम तक बच्चों पर रहता है। वाह अनु, आज पाखी की बोलती बंद कर दी, वेल डन। अनुपमा बापूजी के मुंह से असली बात निकाल ही ली। कितने गुंडे थे तो 2 थे। सही है, इस उम्र में आराम देना चाहिए, लेकिन सिर्फ तकलीफ दे रहे हैं। ये श्रुति ने अनुज अनुपमा की तस्वीर निकाल दी। अनुज के वॉयलेट से इतनी हिम्मत बढ़ गई। और तो मना कर दो। अनुज के
और तो मना कर दो अनुज, क्यों घुट रहे हो? कह दो श्रुति से मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ, वेल विशर बन सकता हूँ, पर पति नहीं बन सकता। ये पाकि बुलडोजर का कैरेक्टर ढीला है, जब देखो जहाँ देखो मुंह मारती रहती है। अनु मंच तक पहुंची, इतनी सी बात से वो खुश है। काव्या ने सही कहा कि वो दोनों साथ रहते तो बहुत अच्छा होता, तो आप लोगों ने रहने ही कब दिया? क्या लगा श्रुति को कि अनुज को पता नहीं चलेगा कि फोटो गायब है? वाह क्या सीन है। अनुज ही नहीं, उसकी गाड़ी भी अनु को नहीं छोड़ना चाहते। ये कौन होती है बोलने वाली कि आप इंडिया चली जाइए, लेकिन हमारी शादी के बाद जाना। वाह कपाड़िया जी, आईने में अनु को देख रहे चोरी चोरी। अनु इंडिया जाए या ना जाए तुम्हें क्या? स्पाइसेड चटनी बंद नहीं होगा तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तू श्रुति होती कौन है प्रॉपर क्लोजर देने वाली? की अनुज कितना डम है, कुछ बोल ही नहीं पाता। अनुज तुम शादी करो एंड रियली वी विश यू, तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या खोया है क्या पाया है। श्रुति और आद्या को संभालो, पहले माया को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी थी, अब श्रुति। ये श्रुति फालतू की बकवास कर रही है। अनुज एक शब्द नहीं कहता। श्रुति हर चीज़ नोटिस कर रही है, फिर भी जिद पर अड़ी है शादी के लिए। क्यों अपनी बर्बादी खुद लिखना चाहती है? जब किस्मत एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो चार खुल जाते हैं। कोई ज़बरदस्ती है कि कैटरिंग का काम अनु को ही करना पड़ेगा? नहीं आई तो क्या क्या कर लोगी तुम? अनु को क्लोजर मिल गया है। लो अनुपमा सिलेक्ट हो गई। आज अनुज को इतने दिनों बाद इतना खुश देखा। अनु प्रीलियम राउंड जीत गई। अनुज ने सही, अनु का खाना खाकर मैं दोबारा प्यार में पड़ गया था। अनुज अनुपमा पे हमेशा प्राउड करता है और उसे कामयाब दिखना चाहता है। अनुज जी, अनुज कहता है मैं क्या करूं? अनुज जी मैं आपको बताऊं आपको क्या करना चाहिए? आपको संन्यास लेकर चले जाना चाहिए। ना श्रुति हर्ट होगी, ना अनुपमा परेशान होगी, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। ये श्रुति ने तू चाहे कितनी कोशिश कर ले, अनुज के दिल में हमेशा अनुपमा थी, है और रहेगी। फिर चाहे तू उसके पॉकेट से फोटो फेंक या कुछ भी कर ले, तू अनुज की लाइफ में दूसरी औरत थी, है और रहेगी। पॉकेट से फोटो निकाल सकती है, दिल से कैसे निकालेगी पागल? अनुपमा की लाइफ में विलन की कमी थी जो अब श्रुति भी आ गई है। श्रुति अनुज के सामने अनुपमा को ऑर्डर दे रही है क्या? और अनुज कुछ बोल भी नहीं रहा है। दूसरी माया है। श्रुति जब माया बोलती थी तब अनुज भी कुछ नहीं बोलता था। अब श्रुति बकवास कर रही है तभी भी चुपचाप सुन रहा है। आई हेट यू श्रुति। अनु तो अनुज के दिल में है, सच्चे प्यार की मिसाल है अनुज अनुपमा। हैशटैग मान तो साथ है और रहेंगे। सॉरी, मान तो साथ थे, है और रहेंगे। और आज मुझे वो भी बात याद आ गई जब माया यहाँ पे थी और एक बार काव्या ने बहुत सही बात कही थी माया को, अनुज का बस चले तो तुम्हें शहर से बाहर फिकवा देता। अब तक इट वॉज अनुपमा। अनु ने तुम्हें घर पर रखा, तुम पर भरोसा किया है, इसलिए तुम अनुपमा का ट्रस्ट मत तोड़ना। और हाँ एक और बात कि अनुज कपाड़िया वनराज शाह नहीं है जो तुम्हारी माया जाल में फंस जाएगा। तुम्हें पता है ना कि वो अनुपमा से 26 साल से अनुपमा का इंतज़ार कर रहा था और 26 जन्मों तक इंतज़ार कर सकता है। ये दोनों राधा किशन है, इन दोनों के बीच आओगी तो बर्बाद हो जाओगी। तुम अच्छे लोगों के साथ बुरा करोगी ना तो इसकी सज़ा ये लोग नहीं देते, सीधा भगवान देता है। अनुज अनुपमा से प्यार करता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तब अनुपमा थू करती है। बिल्कुल सही कहा तुमने, अनुपमा कहती है बिल्कुल सही कहा तुमने, अनुज मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज वो बात भी याद आ गई। हमेशा से अनुपमा को सक्सेसफुल देखना चाहता, वो तो कहते रह गया खुद के बारे में सोचो, अपने सपने पूरे करो। अनुज अगर अनुपमा से प्यार करता है तो 5 साल पहले अनुज ने
अनुपमा से तलाक दिया ही क्यों? श्रुति को जब ये पता नहीं था कि जोशी बहन अनुपमा है, अनुज की पत्नी थी, तब श्रुति ऐसी नहीं थी। लेकिन जब से श्रुति को ये पता चला कि जोशी बहन अनुपमा ही अनुज की पत्नी है, तब से श्रुति अनुज के प्रति कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव और जेलिस होती जा रही है। और आज बापूजी का एक बात बहुत अच्छी कही कि ज़रूरी नहीं है। एक बार अनुज ने कहा था कि नो न्यूज़ मतलब गुड न्यूज़। ये बात और वनराज का कहना, ये बात हर बार सच नहीं होती। हाँ वनराज, तुम यही चाहते हो, नो न्यूज़ मतलब बैड न्यूज़ भी होती है, लेकिन तुम गलत हो वनराज। अनु का सिलेक्शन हो गया है। अनुज को अनुपमा नहीं दिखी, लेकिन अनुज की कार को दिखी, इसलिए कार ने अनुपमा की साड़ी पकड़ ली। लेकिन सच कहो अंजू जी, आज मुझे श्रुति की जो हरकत की है अनुपमा के साथ, फोटो दे दी, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फोटो दे दी, लेकिन अनुज के दिल से उसका नाम कैसे निकालोगी? जब अनुज के घर जाकर छोटी के साथ सब कुछ ठीक करेगी, तब श्रुति क्या करेगी? इसका हाल भी माया जैसा ही होगा। और इस फोटो के लिए अनु तुझे क्या कहता है, ये भी बस तू देखती जा कि अनु तुझसे क्या कहता है। और जब ये फोटो छोटी अनु के पास दिखेगी, तब छोटी थोड़ा सा पिघलेगी। और शुरू तुमने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। बस इतना ही अंजू जी, प्लीज़ ले लीजिएगा आज के लिए, बाद में गलती नहीं होगी। गलती से वो सेंड हो गया। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है, और जो लोग भी कमेंट्स करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली और मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक कोशिश और कर, बैठ न तू हार कर, तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा तो इंतजार कर। विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना, एक कोशिश और कर, बैठ न तू हार कर। आज का एपिसोड देखा? 2 जजेज एक हैं, पर एक जज खड़ूस है, पर सब अच्छा ही होगा। वेल डन वनराज, बहुत खूब, पाखी के लिए अच्छा डिसीजन। पर वनराज, ये तुम्हारी मक्कार औलाद है, वो इतनी आसानी से मान जाएगी क्या? विक्रम ने वीडियो कॉल करके ऑडिशन के बारे में पूछा और दीपू ने भी साथ दिया। कितना भाषण देती है अनुपमा, सच में पता नहीं, जब देखो तब चालू हो जाती है, बोलना शुरू कर देती है। बकवास बंद करो यार। शाह हाउस वाले, खास तौर से किंजल मनहूस है, मनहूस तुम्हारे लिए। किंजल तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली, समझिए अनुपमा। ये लोग दीमक की तरह हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, तुमको चाटते ही रहते हैं हमेशा, और तुमको वही मज़ा भी आता है। वनराज का रूप पाखी के साथ आज अच्छा लगा। बात देखो कितनी चालाक औरत है, जब बिगाड़ना होता है बच्चों को तो खुद, और जब खुली सांड को खूंटे से बांधना है तो अनुपमा को बुलाऊंगी। कह रही है 5 साल से तेरी सर्विस नहीं हुई, इसलिए तेरा दिमाग खराब है। और अनुपमा, तुम्हारी सब बात सही है। वनराज के फैसले के कारण किसी ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। आज सच बोल ही दिया तुमने अनुपमा कि तुम्हारे अपनों को देखने का मन करता है, इसीलिए तुम आ जाती हो। यही तो तुम्हारे अपने हैं, इसीलिए यहाँ आकर तुमको अपना चैन सुकून सब बर्बाद करती हो। और किंजल तुम्हारी ज़िंदगी का ग्रहण है अनुपमा, ग्रहण। ये हमेशा तुम्हारी खुशियों में आग लगाती रहेगी और तू ऐसे ही भागती रहेगी। अब सही है, झेलो पाखी को भी। और बाबूजी की चोट के बारे में काव्या ने झूठ बोला कि गिर गए थे, पर तब ही अनुपमा ने तोशु और वनराज के चेहरे देखे और समझ गई। अनुज अनुपमा के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। वो अनुज से बात नहीं करना चाहती, और क्यों करना चाहे, उसके अपने शाह हाउस वाले साथ है ना, फिर उसे किसी अनुज की ज़रूरत क्यों होगी। मज़ा आया श्रुति?
अनुपमा अनुज की और छोटी की पिक हमेशा उसके साथ देखकर तुम कहाँ नहीं हो, तुम कहीं भी उसकी लाइफ में नहीं हो। और जितना जल्दी जान लो उतना अच्छा है मैडम श्रू, वरना कुछ नहीं हासिल होने वाला है तुमको, समझी। और बाबूजी झूठ बोल रहे हैं अनुपमा से, और फ्लो में बोल गए कितने गुंडे थे, बाबूजी बोल गए 2 गुंडे थे। चलो अनुपमा अब सॉरी तो सही बोलने लगी। और वनराज कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलता है सच में। और फिर कटाक्ष वनराज का अनुपमा पर। नो न्यूज़ मतलब गुड न्यूज़, अनुज के शब्द बाबूजी ने याद किए। और किंजल ने कितनी आसानी से कह दिया कि मम्मी ने अनुज के बिना जीना सीख लिया है। अरे तू क्यों नहीं जीना सीख लेती है चोर तोसू के बिना, सेल्फिश कहीं की। और श्रुति प्रश्न करने वाली है अनुज से, करो करो जल्दी से करो, निराशा ही हाथ लगेगी और कुछ नहीं। वो प्रश्न करने ही वाली थी पिक के बारे में कि अचानक से अनुज ने अनुपमा को देखा। अनुपमा की साड़ी फंसी है और कोई निकल नहीं रहा कार से बाहर। पर चलो श्रुति बाहर निकली तो, और उसने मदद की साड़ी निकालने में। और श्रुति अनुपमा को साथ ले आई कार में। अनुज ने कार का शीशा सही करके अनुपमा को देख रहे हैं, इसीलिए श्रुति ने अनुपमा को बैठाया था। सीधे गोली दाग दी स्पाइस एंड चटनी के बंद होने पर। क्या करोगी आप? अगर बंद हुआ तो शायद इंडिया वापस जाना पड़े। ये श्रुति इतनी बदतमीजी करने वाली होती कौन है? और अनुज तुम चुपचाप सुन रहे हो, और अनुपमा तुम इस बदतमीज को जवाब क्यों नहीं दे रही हो? लो शादी में आने पर प्रॉपर क्लोजर मिल जाएगा। ये तो दादी अम्मा की भाषा और श्रुति की भाषा सेम टू सेम है। वाह श्रुति वाह, तुमने सोच लिया अनुपमा इंडिया जाकर सुकून से आगे बढ़ जाएगी। तुमको पता नहीं है यही अनुपमा तुम्हारी नींद चैन सब उड़ा देगी, समझी। अनुज के दिल में अनुपमा के अलावा कोई नहीं हो सकता। अब तो वो तुमसे भी और तुझसे भी दूर हो रहा है। लो खुशखबरी मिली तो चुड़ैल श्रुति और अनुज के अनुपमा के सामने। हमको बहुत बहुत अच्छा लगा। अब क्या करोगी श्रुति? कान्हा जी ने तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया है, वो भी करारा, समझी मैडम श्रुति। सुपर स्टार शेफ कंपटीशन का पहला राउंड क्लियर कर दिया है अनुपमा जोशी ने। लो देखो अनुज कितना खुश है। उसने कह दिया कि तुम ही जीतोगी अनुपमा, तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू तुम्हारे खाने में भी। बिल्कुल सच कहा, अनुज की एक एक बात में सच्चाई है। और तो और दोबारा प्यार में कहकर शांत हो गया है अनुज। मन की बात आ ही गई जुबां पर। अनुपमा उतर जाती है। फिर श्रुति अनुज से फ्लावर्स लाने को कहती है, क्योंकि उसको अनुपमा के पास जो जाना था। तब अनुपमा का कहना कुछ रह गया था क्या गाड़ी में कहने को? देखो कितनी बदतमीज है श्रुति। तीनों की पिक निकाल कर अनुपमा को दे दी और कह रही है कि एक म्यान में 2 तलवारें और एक दिल में 2 मोहब्बतें नहीं रह सकती हैं। अनुज की ज़िंदगी में इस तस्वीर की कोई जगह नहीं है। पर श्रुति मैडम जो दिल पर तस्वीर है उसका क्या करोगी? और इसी तरीके की पिक अनुपमा फाड़ कर आई थी चलते समय। और प्री कैप फिर वही पुराना वाला था। अब देखते हैं सीरियल में क्या होता है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, राधिका वीनू बोल रही हूँ। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स, और थैंक यू सो मच जिसको भी मेरा ऑडियो पसंद आता है। और आज मैं वनराज के बारे में बोलना चाहती हूँ। वनराज को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह मालूम है कि अनुपमा जो भी करती है या बोलती है वो सही बोलती है और करती है, पर उसका ईगो इतना बड़ा है कि वो अलो नहीं करता वो बात मानने में। और अपने ईगो को सेटिस्फैक्शन या आश्वासन देने के लिए वो अनुपमा को ताने देख के वो सेटिस्फैक्शन पाता है अपना ईगो को ठंडा करने के लिए। और केंजल को तो बात बात में अनुपमा को छोटी छोटी बात में कॉल या मैसेज करके बुलाने का आदत ही हो गया। उसमें तो वो माहिर है, खुद तो कुछ एक्शन लेती नहीं है। किस और बड़े कांड की वेट कर रही है तोशु करेगा कि और एक्शन लेगी। वो एक्शन कुछ लेने ही नहीं चाहती, कम से कम अपने लिए नहीं तो परी के लिए तो ले सकती है। अगर लेना ही चाहती तो
जब भी तोशू ने उसको चीट किया था तभी भी ले सकती थी, पर वो क्यों उसको सह के रह रही है समझ में नहीं आ रहा है। उसको तोशू जैसा पति क्यों चाहिए और परी को तोशू जैसा बाप क्यों चाहिए। सेल्फ इंडिपेंडेंट है, क्यों उसको झेल रही है और थोड़ा भी उम्मीद नहीं रख सकते कि तोशू सुधर जाएगा। वो तो इससे भी बड़ा कांड कर चुका है या करने वाला है, और पाखी भी मुंह काला ही करेगी। जैसे बा बोल रही है, बा घबराओ मत, आपका मुंह काला आपका पोती पोती दोनों करेंगे, और आपको तो बापूजी के सेहत के बारे में कुछ चिंता ही नहीं है। सब देखने के लिए तो अनुपमा है। बात बात में आप लोग सब अनुपमा को बुला लेते हो आपके ज़रूरत के हिसाब से। और मेरे को उस दिन का एक्सीडेंट के बारे में फिर से बात करने का है कि जब भी नॉर्मली किसी घर में एक्सीडेंट हुआ तो एक कॉमन टॉक या कॉमन सेंटेंस रहता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। पर जब भी यहाँ एक्सीडेंट हुआ इस सीरियल में, दोनों फैमिली मेंबर में से कोई भी ये एक पूछा तक भी नहीं कि एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे, वो भी इतना बड़ा एक्सीडेंट। मेकर्स को सिर्फ इनको सेपरेशन दिखाने का था तो एक्सीडेंट दिखा लिया, और अनुज कपाड़िया को डाउन करने का था तो ये कॉन्वर्सेशन और सेपरेशन कर दिया। अगर मेकर्स को अनुज को डाउन दिखाना ही था तो पहले इतना बड़ा चढ़ा के इतना अच्छा कैरेक्टर्स क्यों दिखाया अनुज का, या लेके ही क्यों आए, इतना प्रेमी या हस्बैंड के रूप में कैरेक्टर में लेके ही नहीं आते। एक अच्छा फ्रेंड के कैरेक्टर में भी लेके आ सकते थे। और अनुज बार बार ये जो बोलता रहता है कि अनुपमा नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी में हम लोग आए, या वो हमारे ज़िंदगी में आना नहीं चाहती, ये बात बोल के आप क्या साबित करना चाहते हो। आपके ज़िंदगी में अनुपमा की जगह कहाँ है। आपके ज़िंदगी में तो पहले प्रायोरिटी आद्या है और श्रुति है। दिल में अनुपमा है, नो डाउट। आप अनुपमा से बेइंतहा प्यार करते हो, वो भी सच है। और श्रुति को इनसिक्योर इतना हो रहा है कि वो अनुज के वॉलेट से फ़ोटो देखती है तो इतना इनसिक्योर हो जाती है। और अनुपमा को मिलने के बाद उसे जैसा पूछना कि स्पाइस एंड चटनी बंद होने वाला है, आप कहाँ रहोगी, आप क्या करोगी, अरे तुमको क्या है, वो कहीं पे रहे, तुम्हारे घर में तो नहीं आएगी, वो कहीं पे रहे या काम रहे ना रहे, भाड़ में जाए, तुमको क्या है, तुमको तो अनुज से शादी करने का है, तो जल्द से जल्द शादी करके ये चैप्टर क्लोज़ करो। और तुम क्या समझती हो कि अनुज का वॉलेट से फ़ोटो निकाल दिया, अनुपमा को दे दिया, तो अनुज के दिल से कैसे निकालोगी। वॉलेट से तो फ़ोटो निकाल दिया, दिल से कैसे निकालोगी श्रुति। तुम क्या, अनुज खुद निकाल नहीं पाएगा। और ये कंपटीशन के बारे में बात करने का है। ये कंपटीशन में बहुत चैलेंजेस आएंगे अनुपमा को। पहले ही बड़ा चैलेंज है जो उसका हाथ शायद फ्रैक्चर हो गया है और उसको अभी एक हाथ से खाना बनाने का है, कंपटीशन में भाग लेने का है। कंपटीशन में भाग लेगी और जीतेगी ज़रूर। और मेरे को ये प्राइज़ मनी का बहुत डाउट है।
भले ही वो तोशू या परी या किसी के दबाव में ना आए, पर ये शायद बापूजी के दबाव में या बापूजी के से जो हमला हुआ था उसे याद रख के उसके लिए वो शायद तोशू के कर्जा चुकाने के लिए वो पैसा दे सकती है। वो एक ही बात का डर है। और क्योंकि बापूजी ऐसे हैं कि ऊपर से तो बोलेंगे कि बहुत प्रोत्साहन देंगे, पर ये जैसा इंसिडेंट हुआ है, बापूजी का हमला इंसिडेंट दिखाया है, ये थोड़ा इंडिकेट करता है कि शायद ये इंसिडेंट के वजह से शायद अनुपमा तोशू का कर्जा चुका दे। और ये सब फोर्स भी करेंगे। वनराज भी बोलने को हिचकिचाएगा नहीं कि माँ बोलती हो तो अपना माँ का फ़र्ज़ चुकाओ, और तुम्हारे पास अभी प्राइज़ का मनी है तो तुम ये तोशू का कर्जा चुका दो। पर ये खुद तोशू का कर्जा चुकाता क्यों नहीं है। और एक बेसिक कॉमन टॉक है कि क्यों कर्जा कितना है, कि क्यों पूछते नहीं है कितना लाख का कर्जा है। तुम्हारे पास उतना तो सेविंग्स रहेगा वनराज जी, आप खुद चुका सकते हो। आज के लिए मैम इतना ही। थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अनुपमा को जज के सामने फिर से देखा तो उसने अपने बारे में कहा कि ये इतना आसान नहीं था और मैं अनुपमा जोशी जहाँ जीतने आई हूँ। अनुपमा का ये कॉन्फिडेंस रंग लाएगा और रंग लाया भी। जब उसे फ़ोन आया कि वो पहले राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई है, तब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और आज अनुपमा का बापूजी से बात करना और उन्हें उलझाकर उनके मुंह से सच निकाल ही लिया कि ये चोट गुंडों की वजह से लगी है। उधर पाखी का आज मुंह तो अच्छे से बंद किया अनुपमा ने, बट वनराज की तो वो सुनती ही नहीं है। माँ ही बच्चों को अच्छी तरह समझा सकती है, बट वनराज अपने दोनों बच्चों को कुछ नहीं सिखाया, तभी तो आज तक उसके बच्चे उसकी सुनते ही नहीं हैं। आज अनुज का अनुपमा को नोट लिखना और बातें करना कि अनुपमा तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। अनुज तुम ये बार बार क्यों कहते हो कि अनुपमा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अनुज अनुपमा तुम पर अपनी जान छिड़कती है, वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है, बट वो सिर्फ आद्या के लिए ही तुमसे दूर हुई है। आज भी वो तुम्हें दीवानों की तरह मोहब्बत करती है। प्लीज़ अनुज ऐसा कभी मत सोचना कि अनुपमा तुम्हारे लिए क्या सोचती है और क्या नहीं। आज अनुपमा का पल्लू अनुज की गाड़ी में फंस जाता है तो वो निकालने की कोशिश करती है, बट नहीं छूटता। उधर तुम चाहते हो कि मैं नीचे उतरकर अपनी अनु का पल्लू छुड़वाऊं, बट तुम भी अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुके हो। उधर श्रुति का अनुपमा को गाड़ी में बिठाना और उससे बातें करना कि स्पाइस एंड चटनी बंद होने वाला है, तो आप क्या करोगी यहाँ। आप इंडिया चली जाओगी, आप वहाँ जाकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकती हैं, जहाँ नौकरी के बिना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अनु को बहुत हर्ट होता है श्रुति की बातों से। उधर अनुज को भी बहुत बुरा लगता है कि श्रुति क्या कर रही है। अरे वो क्यों चली जाए इंडिया, वो कुछ बनकर ही जाएगी, ऐसे तो वो नहीं जाएगी। अनुज अनुपमा का सिलेक्ट होने की खुशी सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और वो बातें बोल जाता है जो उसे पता ही नहीं चलती कि मैंने क्या कह दिया। आज दोनों का एक दूसरे से आंखों में बातें करना अच्छा लगा। श्रुति का आज अनुज के पर्स में फ़ोटो देखकर बहुत जेलस होना। उधर जब अनुज अनुपमा को डांस क्लास के बाहर छोड़ता है तो श्रुति अनुज को कुछ लाने के लिए भेज देती है, तो आप अनुपमा के पीछे चली जाती है और फ़ोटो देखकर बोलती है कि एक मन्यान में दो तलवारें और एक दिल में दो मोहब्बत नहीं रह सकती। किस मोहब्बत की बात कर रही हो जब अनुज प्यार ही नहीं करता।
अनुपमा का तो दिल टूट जाता है श्रुति की इस बातों से और जब वो फ़ोटो देती है। बट भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, हमारे मान मिलकर ही रहेंगे, तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगी। अनुज के दिल में अनुपमा का प्यार निकालने की जो तुम कोशिश कर रही हो वो कभी भी नहीं हो सकता। आज एक बात और अच्छी लगी जब अनुपमा ने कहा कि मैं तोशु के घर क्यों जाती हूँ। आज उसने कहा कि मैं जहाँ सिर्फ बापूजी और बच्चों से मिलने आती हूँ, वरना मैं जहाँ कभी भी नहीं आती और मेरे पास अच्छा खासा कमरा है, मैं वहाँ रह सकती हूँ। बट आज जो भी अनुपमा ने कहा वो सुनकर अच्छा लगा। आगे देखते हैं मैम क्या होता है। थैंक यू। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। आज का एपिसोड ठीक ठाक ही था। अनुपमा ने मास्टर शेफ़ का पहला राउंड पार कर लिया है। अनुपमा अब आगे ही बढ़ती रहेगी। स्पाइस चटनी में काम करने वाले और यशदीप अनुपमा के सच्चे दोस्त और हमदर्द हैं। चॉकलेट चीयर्स करके खाना और खुश होना, ऐसे लगा जैसे अनुपमा अपने बचपन में चली गई है। शाह हाउस में फिर वही तमाशा, फिर वही खेल तमाशा, कभी तोशु तो कभी पाखी। पाखी और तोशु तो ऐसे हैं कि इनको मार लो पीट लो फिर भी नहीं सुधरने वाले। मुझे तो लगता है कि किंजल तो अनुपमा के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकती। एक मैसेज भी डाल सकती थी, इतने मिस कॉल क्यों? क्या उसको पता नहीं कि अनुपमा मास्टर शेफ़ में गई है? लेकिन आज अनुपमा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहा पाखी को और सुनाया सबको। शाह उसमें आने का रीज़न और 5 साल क्यों दूर रही उसका रीज़न भी दिया, जो कि वैलिड था। बाबूजी ने अनुपमा से गुंडों वाली बात छुपाने की कोशिश करी, लेकिन अनुपमा की पारखी नज़रों ने बनराज और तोशु को देखकर सब समझ लिया था और उन्होंने आखिरकार बाबूजी से बात निकलवा ही ली। जहाँ तक श्रुति की बात है, उसका तो करैक्टर ही समझ में नहीं आता। या तो वो ओवर क्लेवर है या परले दर्जे की बेवकूफ़। अनुपमा की फ़ोटो अनुज के पर्स में मिली है, अनुपमा के पर्स में नहीं। क्यों अनुपमा को सब बातें बोल रही है जो अनुज को बोलनी चाहिए? अनुपमा क्लोज़र दे चुकी, उसको क्यों समझा रही है? समझने की ज़रूरत खुद श्रुति और उसके एके को है। और श्रुति कौन होती है अनुपमा को कहने वाली कि अनुपमा यहाँ नहीं रहना चाहिए, आप इंडिया चली जाइए क्योंकि स्पाइस एंड चटनी बंद हो रहा है। अनुपमा कुछ बोलती क्यों नहीं है? लेकिन अगर वो नहीं बोलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि श्रुति कुछ भी बोलती रहे। अनुपमा की लाइफ है तो अनुपमा के अपने रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए। प्री कैब वही पुराना वाला था, आगे देखते हैं क्या हो गया। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, दिस इज़ रीटा एंड हेलो टू एवरीवन। आज के शो की शुरुआत अनुपमा अपने प्रीलिम्स देख के बाहर निकलती है और उसे स्पाइस एंड चटनी से कॉल आता है कि पूछते हैं कि उसका प्रीलिम्स कैसे था। तो अनुपमा कहती है उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और वो लोग उसे फ़ोन करके बताएंगे क्या रिज़ल्ट है। अनुपमा ने एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि हम बड़ी बड़ी खुशियों का इंतज़ार करते हैं सेलिब्रेशन के लिए, हमें छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। और वो स्पाइस एंड चटनी के स्टाफ को कहती है कि हम फ़ोन पे ही सेलिब्रेट करते हैं और कोशिश करने के लिए जो उसने कोशिश की उसका सेलिब्रेशन करते हैं चॉकलेट खाकर। अनुपमा बहुत खुश होती है कि वो इस राउंड तक तो पहुंची। अपना फ़ोन चेक करती है और देखती है कि किंजल के बहुत सारे मिस्ड कॉल है। वो घर पहुंचती है और देखती है वहाँ पे पाखी ने अपना तमाशा किया होता है। वनराज भी काफ़ी डांट रहा होता है उसे और अनुपमा ने आके उसे काफ़ी अच्छी सीख दी और डांट भी उसे काफ़ी डांटा भी, लेकिन उसके तो कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं है। अनुपमा ने उसे कहा कि 5 साल से
अनुपमा के बारे में तो किसी ने पूछा नहीं, और उसे ये क्या कहा जा रहा है कि वो कैसी माँ है और कब उसे माँ बनना चाहिए और कब उसे माँ नहीं बनना चाहिए। सारी उल जुलूल बातें कर रही थी पाखी। अनुपमा पूछती है कि बापूजी को चोट कैसे लगी, तो काव्या झूठ बोल देती है कि बापूजी गिर गए थे, इस वजह से चोट लग गई। लेकिन अनुपमा समझ जाती है जैसे ही वो तोशु और वनराज को देखती है, उसे समझ में आ जाता है कि उससे झूठ बोला जा रहा है। वो बापूजी को देखने जाती है और ये तो अनुपमा है। उसने बातों ही बातों में बापूजी से सच जान लिया कि उन दो गुंडों ने बापूजी पर हमला किया था। बापूजी से माफ़ी मांगती है। वनराज भी माफ़ी मांगता है बापूजी से, और बापूजी अनुपमा से पूछते हैं कि उसका राउंड कैसा था। उसने कहा कि बताती है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन कुछ बताया नहीं है। और वनराज ताना मारने में पीछे थोड़ी ना हटता है, उसने वहाँ भी ताना मार दिया। अनुपमा स्पाइसी चटनी वापस जा रही होती है, और रास्ते में उसकी साड़ी अटक जाती है अनुज के कार के नंबर प्लेट पे। लेकिन इससे पहले श्रुति ने अनुज के वॉलेट में फ़ोटो देख ली थी, जो पुरानी फ़ोटो थी छोटी अनुपमा और अनुज की। वो इतनी उसकी शक्ल बताई थी कि वो इतनी जेलस थी। और जब कार पे अनुपमा की साड़ी का पल्ला अटक जाता है, मैं चाहती थी कि अनुज बाहर आए और उसकी साड़ी जो अटकी थी वो निकाले, लेकिन श्रुति बाहर आती है और कार से उतरती है और उसकी साड़ी का पल्ला निकालती है, और वो इंसिस्ट करती है कि वो ड्रॉप कर देंगे अनुपमा को। अनुपमा बैठ जाती है मना करने के बावजूद भी। इतने में अनुपमा को कॉल आ जाता है और उसे पता लग जाता है कि उसको नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया है। श्रुति शी इज़ सो मीन द वे शी वाज सेइंग। बेसिकली वो ऑर्डर दे रही थी अनुपमा को कि अगर स्पाइसी चटनी बंद हो रही है तो उसे इंडिया वापस चले जाना चाहिए, लेकिन इंडिया जाने से पहले वो उस श्रुति की और अनुज की शादी अटेंड करके जाए, क्योंकि केटरिंग उसी ने करनी है। अनुपमा का चेहरा बताया था, उसे गुस्सा बहुत आ रहा था, उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था जिस तरह से वो बोल रही थी। अनुपमा अनुज को कहती है कि गाड़ी रोकने के लिए उसको डांस स्कूल जाना है। वो उतरती है और चली जाती है, और श्रुति अनुज को कहती है कि उसके लिए फ्लावर्स लाने के लिए। अनुज जाता है फ्लावर्स लेने के लिए, और श्रुति अनुपमा के पीछे जाती है। उसे वही फ़ोटो दे देती है और कहती है कि पास्ट को पीछे छोड़ देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। शी वॉज सो मीन। साफ नज़र आ रहा था कि वो कितनी जेलस है अनुपमा से। प्री कैप वही था। अनुपमा दिया के डांस सेंटर में वो गिर जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। Hello and good evening, Anju ma'am. Hi to all my friends back over there. Thank you all for your loving and warm messages and for always asking about my health. Today I'm sending my voice message as I am under the weather and I cannot record today. So I loved the episode today of Anupama. It was a bit long but very interesting, and we also got a clue about the negativeness of Shruti. So it starts where Anupama is at the competition. She says that, she is here to win, representing all the women, and she's confident
as a woman and as a mother, that she will do her best to win. So the two judges, the lady and the other guy, compliment her confidence. They like her confidence. However, the grumpy guy is not very convinced. He says that she's only portraying her shortcomings. But then Anupama comes out and she's excited that, she's at such a big platform, big studio, and she could, gain this opportunity to be there. So she calls the restaurant and speaks to Deepu and her other colleagues, and she says that they ask her about the results. She says she doesn't know them yet, but they will call her and you give her the results. And then she says, but she still wants to celebrate, as this moment is, this little moment also is joy for her. And in India, they celebrate and be happy in little things. So this is a very big milestone for her, and she wants to celebrate it. Then she eats chocolate, and then this Kinjal is the only root cause to Anupama's problem. She's always calling her and, trapping her in the Shah's problems. And Anupama's whole life has been ruined because of this Kinjal. She's such a useless woman. What does she can't do? That's her family, right? Anyhow, then, they show this Paki showing her shenanigans, and, One Raj is angry. Of course, One Raj will be angry and tells her, you have to go back to India, I booked your ticket. But this adamant Paki says, no, I'm not going to go. And then Ba says, oh, Anupama only can, straighten you. Yeah, now remember Anupama. Ba, only when you need, all of you need favors, you all will remember Anupama. But when something wrong happens, you all want to blame Anupama and throw her out. Anupama comes, and then she shouts at Paki and says, I am your mother. I have all the right to hit you children and to even correct you. And then she says, oh, but 5 years you've not been in our lives. And then this is a very good scene. Anupama makes it very clear to all of them, saying, look, I don't like coming here again and again. I'm only coming here for my grandchildren and, Babuji. I missed them. So as a human, I it's natural that I want to come and see them. But do not be thinking that I want to stay. I have a very comfortable place and peaceful place. Then why are you not staying there, Anupama? Why you keep coming here? These people have no other work but to keep involving you in their problems. Yeah. So then Anupama says that you keep saying, I did not contact. What about you? You could have contacted me, but none of you wanted to contact me. When this is because your father, he told me to get out from the house and never come there again, and asked you, all of you, no one to be in contact with me. No one was in contact with me. So if you all don't want to contact me, why should I contact you? I said, fine, I'll also wash my hands off from all of your relationships. So then Paki is still adamant, and she say, I'm an adult, you cannot, do anything to me. And Anupama says, fine, yeah, I can go call the police or call anybody, call 911. Now they know that you can call 911. Right? Instead of going and standing in front of the police station over there. Yeah. Then they show that Shruti and Anuj are sitting, and she's discussing about venues for the engagement, and Anuj is not, taking heed to what she's saying. He's just mumming something because he's busy typing something on his laptop. And then she laughs and she says, it looks like you're not in the zone here. And then she says, okay, can I have your wallet? I need to pay for the groceries. Okay, so this is a very important scene which, indicates that Shruti is playing an independent working woman, but she's taking expenses from Anuj for groceries. Means she's totally depending upon Anuj. So what does it mean? It means something that she is actually marrying him probably for money or property. Yeah. And
Then when she opens his wallet, she sees Anupama's photograph. Still, Shruti, don't you get the hint? How many times should Anuj hint that he does not love you? He's marrying you because of his daughter Aradhya. But she doesn't want, she wants to cling to Anuj. So this is possessiveness. She's going straight into Maya's zone. Yeah. And then they show that Anupama asks about Babuji, what happened. They lie to her, but she goes and sees Babuji. She talks to him and she's able to get out the truth. She knows that the goons have, attacked Babuji. And Vanraj comes and apologizes to his father, saying because of his son, this situation happened. And still, even though Vanraj is in all these problems, he has the guts and the brains to taunt Anupama and tell her that, oh, sometimes no news means bad news. And then Babuji encourages her and says, no, remember Anuj says no news means good news and you will do it and all that. This Vanraj, you have a mental problem. I think he needs to see a psychiatrist. He's really totally out of his mind, Vanraj. Yeah, so then they show Shruti and Anuj going in the car, and then Shruti wants to ask about the photograph, but she doesn't. Anupama is in front. Her sari is trapped inside the car license plate, and she's trying to take it out, but it's not coming. Anuj is looking at her. Stupid Anuj is just standing and looking and staring at her. Go and help her. But no, he'll sit there like a buffoon. And then Shruti gets annoyed, so she comes out, she comes out with disgust in her, but she still helps Anupama, and then she offers her to, take a ride with them, share a ride with them. Anupama refuses, but everybody's honking, so she goes and she sits. And purposely, Shruti invites her. Now, Shruti starts taunting Anupama and tells her, oh, I heard about the restaurant closure and you should go back to India. It's very hard to survive over here. When you go, you can start a new life. However, stay for our wedding. You'll stay for our wedding, and then after that, both of you will have a good closure that you can move on. You, Bianch, I'm sorry I'm saying this. I want to say the B word, but I'm not allowed because it's social media. But you are a big Bianch. Like I said yesterday, a sweet devil. But no, you're no more sweet, Shruti. You're going in the same footsteps of Maya, being possessive. And this is when Anuj is going to now start. He'll take it until he's filled up, and it's going to come out one day. And Shruti, you're going to be out of Anuj's life because he won't take it anymore, and he will not take this taunting on Anupama more. And then Anupama gets the news that she's selected. She passed the first round, and Anuj is excited. And Anuj says, I know you can do it. You're a great cook. And anybody eats your food, they'll fall in love again with you. And then there's an awkwardness, and Anuj and Anupama look at each other. And Shruti notices that as soon as Anupama sits, he, moves his front mirror and looks at her. His rear mirror and looks at her. So, Anupama, after she feels uncomfortable, she said, drop me here, my dance academy. And Shruti, she's so cunning. She's a very cunning. She's just as cunning as a fox. A number one Bianch. Yeah. So she tells Anuj, get me some flowers, and she goes behind Anupama, but Anupama is saying, no, forget about it, start new, forget everything. Yes, Anupama, think about your dreams, think about your competition. And then she hands over the photo and she says, you keep this, it should not be with Anuj, and you should now think of both parting ways, as two hearts cannot be in one person. And she very coolly told Anupama, stay out of it. And Anupama says, yeah, sure. I think I have to do this. I have to stay away. She's purposely doing this because she knows Anupama is also emotional. Yeah, then it goes to the pre-cap at the same, where, she falls down in her dance academy, has a fracture, she's in the hospital, and Aradhya's there too.
Anuj has screech, he goes, and then Deepu's taking care of her, and she says no, she has to take part in the competition and she will win. I think she's going to face some, questioning at the competition, how she will handle it with one hand. But Anupama, all the best. You will do well and you will win. All the women out here are rooting for you. Yeah. So thank you, Anju ma'am. That's all for today. Have a good evening. Bye bye. Love you all. हेलो अंजू मैम, नमस्ते। आज का एपिसोड ठीक ठाक ही था। अनुपमा ने मास्टर शेफ का पहला राउंड पार कर लिया है। अनुपमा अब आगे ही बढ़ती रहेगी। स्पाइस चटनी में काम करने वाले और यशदीप अनुपमा के सच्चे दोस्त और हमदर्द हैं। चॉकलेट चीयर्स करके खाना और खुश होना, ऐसे लगा जैसे अनुपमा अपने बचपन में चली गई है। शाह हाउस में फिर वही तमाशा, फिर वही खेल तमाशा, कभी तोशू तो कभी पाखी। पाखी और तोशू तो ऐसे हैं कि इनको मार लो पीट लो फिर भी नहीं सुधरने वाले। मुझे तो लगता है कि किंजल तो अनुपमा के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकती। एक मैसेज भी डाल सकती थी, इतने मिस कॉल क्यों? क्या उसको पता नहीं कि अनुपमा मास्टर शेफ में गई है? लेकिन आज अनुपमा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहा पाखी को और सुनाया सबको। शाह उसमें आने का रीज़न और 5 साल क्यों दूर रही उसका रीज़न भी दिया, जो कि वैलिड था। बाबूजी ने अनुपमा से गुंडों वाली बात छुपाने की कोशिश करी, लेकिन अनुपमा की पारखी नज़रों ने बनराज और तोशू को देखकर सब समझ लिया था और उन्होंने आखिरकार बाबूजी से बात निकलवा ही ली। जहाँ तक श्रुति की बात है, उसका तो करैक्टर ही समझ में नहीं आता। या तो वो ओवर क्लेवर है या परले दर्जे की बेवकूफ़। अनुपमा की फ़ोटो अनुज के पर्स में मिली है, अनुपमा के पर्स में नहीं। क्यों अनुपमा को सब बातें बोल रही है जो अनुज को बोलनी चाहिए? अनुपमा क्लोज़र दे चुकी, उसको क्यों समझा रही है? समझने की ज़रूरत खुद श्रुति और उसके एके को है। और श्रुति कौन होती है अनुपमा को कहने वाली कि अनुपमा यहाँ नहीं रहना चाहिए, आप इंडिया चली जाइए क्योंकि स्पाइस एंड चटनी बंद हो रहा है। अनुपमा कुछ बोलती क्यों नहीं है? लेकिन अगर वो नहीं बोलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि श्रुति कुछ भी बोलती रहे। अनुपमा की लाइफ है तो अनुपमा के अपने रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए। प्री कैब वही पुराना वाला था, आगे देखते हैं क्या हो गया। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में देखा अनुपमा का कम्पिटिटिव ऑडियंस पर उसको अभी रिजल्ट नहीं मिला, पर वो सोच रही है, घबरा रही है, पर स्पाइस एंड चटनी का फ़ोन आने के बाद फ्रेश भी हो जाती है अनुपमा और कहा कि हम सेलिब्रेशन करेंगे क्योंकि मैंने कोशिश की, मैंने कोशिश बहुत अच्छी की, इस खुशी में हम सेलिब्रेशन करेंगे, किया भी और अच्छा लगा। वो एक अच्छी सीख अनुपमा, एक सच में अनुपमा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ये बात छोटी छोटी बातें हमें सीखने को मिलती है कि हमने खुश होना चाहिए। बोलते हैं ना, खुशी के पास ही खुशी आती, रोते रहेगी हमेशा तो रोना ही रोना आता है और रुलाने वाले भी आ जाते हैं। ये बात अनुपमा यहाँ भी बोलना चाहिए, ये बात भी अनुपमा ने समझना चाहिए कि खुद क्यों रो रही है। तो यहाँ पे अच्छा लगा अनुपमा का वो, पर किंजल का आगे मैसेज पे मैसेज फिर इधर श्रुति और अनुज के बात की बात है कि अनुज अपने ही बातों में अनुपमा से बात कर रहा है, यानी अपने आप में। वो मुझे लग रहा था कि वो लेटर टाइप कर रहा है, पर पता नहीं अनुपमा को सेंड नहीं हुआ, शायद वो अनुपमा के लिए लेटर लिख रहा है, ऐसा लगा मुझे। और टाइप कर रहा था तो लैपटॉप पे, पर वो कह रहा है कि मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी तरफ खींचे चला रहा हूँ, नहीं आना चाहता, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, ये नहीं करना चाहती, वो नहीं करना चाहती। तो अनुज एक बार तो सोचो कि तुम्हारी बेटी चाहती है कि तुम अनुपमा से बात करो, तुम अनुपमा छोटी के लिए सब कुछ करना चाहते हो ना, श्रुति के उपकारों को भूलना नहीं चाहते ना। श्रुति ने तुम्हारे बेटी के लिए बहुत कुछ किया, तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, इंपॉर्टेंट है ना। तो फिर अनुपमा से ये शिकायत क्यों कि मुझसे बात नहीं करी? तो आप क्या उम्मीद करते हो उससे बात करने की? जब तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी इंपॉर्टेंट तुमने बता दी कि कौन कौन है, तो तुम उस पर आप क्या फ़र्क पड़ रहा है तुम्हें? बड़ा अजीब सा लगता है। इसकी जब सवाल ये करता है ना, तो फिर उन बातों को भी याद करो यार कि अनुपमा जब उस दिन में कल यशदीप से बात करता कि मैं अनुपमा को जानता हूँ, अपने से भी ज़्यादा अनुपमा को ज़्यादा समझता, तो क्या समझता था? अगर समझता ना तो बात ही नहीं आती, आज अनुपमा साथ होती।
समझता ना कि मेरी अनुपमा कभी गलत नहीं करेगी, किसी को पहले बचा किसी को बाद में नहीं, वो तो अपनी जान दे देगी। तब क्यों नहीं समझा? तब कितनी सारी बातें फ्लो में बोल दी, तो फिर क्यों याद नहीं आया? क्यों नहीं समझा कि अनुपमा उसके लिए किसी और से, उसके अलावा किसी और से प्यार ही नहीं करती? वनराज प्यार नहीं था, क्यों 26 साल का प्यार और बच्चे ये सब बातें कर दी कि तुम्हारा वो रिश्ता भारी पड़ा, ये पड़ा। वो तो बैलेंस करने की कोशिश करी थी, उसे तो कहा था मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरे कान्हा जी जानते, तो क्यों हाथ पकड़ के रोका नहीं? आज बड़ा अजीब सा लगता है। पर श्रुति अपने ही खुश में खुश है, उसको मान फैमिली का फ़ोटो मिल गया और चिढ़ गई, तो बोली कुछ नहीं। पर अभी अनुपमा यहाँ पे, जैसे वनराज ने पाखी को रिटर्न टिकट दिया इंडिया का, जाओ करके, पैसे बर्बाद। वनराज के सही बोली पाखी, पैसे बर्बाद कर दिए। पैसे इसको बचाना चाहिए वो बेटे के लिए, इस परिवार के लिए, तो वो फालतू के गुस्से में आके डिसीजन लेता है। तो दूसरी बात है कि अनुपमा यानी बा बोलती कि अनुपमा को बुलाते तो कहती मम्मी का, वो भी इसका मम्मी का कोई हक नहीं है। नहीं, अनुपमा ने अच्छा बताया कि कहाँ तेरे माँ का हक नहीं है, बहुत अच्छा जवाब दिया उसको, बहुत सही से उसको जवाब दिया कि तेरा हक क्या नहीं है। और बहुत अच्छे से कहा कि मैं नहीं रुकी, तो उससे कहा कि तुम छोड़ के चली गई थी 5 साल पहले, तो अच्छे से कहा कि वनराज शाह की वजह से छोड़ के गई थी। तुम वैसे तो अपने पिता की बात मानते नहीं, पर यही बात जरूर तुमने मानी, बाकी तो कुछ नहीं मानना है तुम्हें, पर ये बात जरूर मानी है, क्योंकि अपनी माँ से, क्योंकि माँ गलत है ना। माँ ने जो भी किया, मैंने तुम्हारे लिए करते रही तो ठीक, माँ ने अपने लिए किया तो गलत, मुझे कोई कुछ भी बोले तो गलत। ये बात बहुत सही कहा कि अगर मैं चली गई छोड़ के, तो तुमने क्या किया मेरे? कभी मेरे पास आए, मुझे पूछा मम्मी कहाँ गई, कभी कॉल किया मम्मी जिंदा है या मरी है, परवाह की? कभी सोचा नहीं ना। पिता की बात मान के बैठ गए, वो बात मान ली। तो ये बात सब पे लागू होती है भाई, ये बात अनुज पे भी लागू होती है कि अनुपमा पे जब समझता है, ये बात है, आज वो दावा करता है कि मैं अनुपमा को जानता हूँ, अनुपमा ऐसी है। अनुपमा जो समझता है, जो प्यार भी भुला नहीं पा रहा है, अगर गलत होती तो भुला देता ना। तो ये बात अनुज पे भी लागू होती है कि उसने क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं कहा कि अरे हम लड़ाई झगड़ा के बंद करो, अभी हम बात करते हैं, नहीं जाते, हम सोचते हैं। तो यहाँ यानी उसने फैसला लिया तो गलत है, उसने कुछ नहीं करना चाहिए, उसको चाहे कुछ भी बोलते कोई, वो तो इंसान ही नहीं है भाई। वो श्रुति ने भी 10 बातें अभी देखना सुनाऊंगी मैं भी, कि वो वहाँ से भी बापू जी से मिली, बातों ही बातों में बापू जी को अपनी बात शब्द जाल में अनुपमा बखूबी बापू जी से निकलवा लिया कि वो 2 गुंडे थे, गुंडों ने हमला किया। अनुपमा ने सॉरी फील किया बापूजी के लिए, उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे बच्चे, उसके जन्म दिए हुए बच्चों ने उसके पिता को, बड़े बुजुर्गों की वो रक्षा नहीं किया। नहीं बोलते ना कि बड़े बुजुर्गों को आज तकलीफ में दे जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो पैदा उसी ने किए, वनराज और अनुपमा के, तो उसके बेटों की वजह से उसके घर के बुजुर्गों की वो आज इस हाल में पहुँचा देते, तकलीफ देते हैं। तो शर्मिंदा होना जाहिर सी बात है अनुपमा का। एक अच्छी माँ है तो इस बात को समझती वो। वनराज ने भी पीछे पीछे चलो बोल ही दिया कि हमारी गलतियों की वजह से हमारे बच्चों ने तुम्हारे साथ जो भी किया, तो ठीक है, 100 पर ताना भी मारा। एक बात कहूँगी कि अनुपमा ने आज क्लियर किया कि वो शाहूस क्यों आती है, बच्चों के लिए नहीं रोक पाती, लालच आ जाता है बच्चों से, मोह प्यार का। बापू जी के लिए ये बता रहे कि जरूरत क्या थी, बाकी सामने बात, तो अब इसका ही फायदा उठाएगी ना। वो तो ये भी कहती कि मैं तुम लोगों से तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, पर क्या करूँ, इन बच्चों के लिए आती हूँ मैं, नहीं रह पाती, अपने आप को रोक नहीं पाती। और सबसे अच्छी बात हम सब ने नोटिस किया होगा कि इतने में अनुपमा वहाँ काम करते नहीं दिखती, वहाँ खाना नहीं बनाती, चाय नहीं बनाते दिखती। आज वनराज चाय बनाने वाली बात करता है, इसका मतलब अनुपमा वहाँ कुछ कर नहीं रही है, बस जाती है, बच्चों के साथ खेलती है, टाइम स्पेंड करती है, सबसे बात करती है, लेक्चर देती, पाखी तोशु वनराज को सुनाती है 10 बातें, बस यही कर रही है अभी वो यहाँ आकर। और वहाँ से भी निकलती तो अनुज की कार से टकरा जाती है। अनुज और श्रुति बैठे, वो बात ही करने वाली रहती शायद, पर इसमें फ़ोटो की बात ही करना चाहती, पर अनुपमा कार के सामने आ जाती है, तो वो निकालने की कोशिश करती ट्रैफिक सिग्नल पर वो निकाल नहीं पाती, तो श्रुति आ गई बाहर। श्रुति ने उसका मदद की और उसको कहा कि हम छोड़ देते हैं। अनुपमा ने यहाँ नहीं बोलना चाहिए था, क्यों? उसने कहा कि मुझे बुरा लगेगा अगर आप नहीं बैठेंगी, तो इसको कब तेरे लिए बुरा, इसको ये क्यों नहीं सोचती? ये सोचना चाहिए अनुपमा ने कि ये कब सोचती इसके लिए, जब भी देखो तब उसको हर्ट करते रहती, उसको परेशान करते रहती, शादी शादी शादी, यहाँ कैटरिंग करो, वहाँ ये हर बार। जो उस दिन भी बर्थडे के दिन देखा ना कैसी हरकतें, और फिर बाद में हल्का से मैं सॉरी फील करती हूँ आपके लिए, क्या मतलब आता है? या अनुपमा ने उसको नहीं बोला था, पर बैठ गई कार में।
पर अब क्या करे, वो आदत के अनुसार उससे शुरू हो गई टपर टपर उसकी कि स्पाइस एंड चटनी बंद हो गया, फिर आप इंडिया चले जाना और आप ऐसे कर लेना, आप शादी में ज़रूर आना, बकवास बातें। यहाँ मुझे अनुज पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि अनुज सुन क्यों रहा था। क्या अनुज का इतना भी हक नहीं श्रुति पे कि वो उसको कह दे कि बस करो श्रुति, ये बात क्यों कर रही हो, अभी बस करो ना। वो इंडिया जाए, उसका फैसला है भाई, वो सोचेगी ना उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। बिना मतलब कि यहाँ अनुज ने रोकना चाहिए था कि बस करो, हर्ट होता है किसी को, क्यों पूछ रहे हो, क्यों वो वाली बात करना। जब हम अगर हम उसके लिए अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ नहीं सोचते, तुम उसके लिए बोल क्यों रही हो, कुछ उसका फैसला खुद लेगी। अनुपमा बोलना, एक शब्द तो बोलना चाहिए था भाई, तुम्हें शादी होने वाली के गुलाम बन रहा है तो उसका अजीब सा लगता है। क्या इसका इतने उपकार, इतने एहसान हो गए कि वो उसको हर्ट नहीं करना चाहता। अगर वो तुम्हारे बच्चे को संभाला तो बाद में प्यार भी तो मांग रही है तुमसे ज़बरदस्ती का, तुम्हारी पत्नी बनना चाहती है, तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती है, अपना भविष्य देख रही है तुम में, अपना यानी सब तो लाइफ सेटल करना चाहती है तुम्हारे साथ, तो वो भी तो कुछ चाह रही है ना। क्या कुर्बानी दे रही है वो कि नहीं, बोल रही है कि अनुज मत करो शादी, मैं नहीं कर सकती, तो फिर उससे क्यों डर रहे। उसको इतना तो बोलने का हक बनता है ना। क्यों किसी को, अगर तुम कार में लिफ्ट भी दे रहे हो और उसको सुना भी रहे हो, क्या अनुज को समझ में नहीं आ रहा, वो खुद परेशान हो रहा है। वहाँ पे मिरर कर दिया उसकी तरफ, उसको देख के अपने इशारों में अनुपमा से बोल रहा है, पर क्या मतलब आता है इसका। तुम बेइज्जती तो करवा रहे हो तुम उसको, वो तो करवा रहे हो ना, हर्ट तो कर रहे हो। पर चलो, कान्हा जी ने अच्छा, कान्हा जी है ना अनुपमा के पीछे, अच्छा हो गया वो कॉल आ गया, वहीं पे कॉल आ गया, सोचा भी नहीं था हमने, कॉल आ गया वहाँ पे और अनुपमा को सेकंड राउंड मिल गया इस कंपटीशन में। ये सुन के अनुज बहुत खुश है, बहुत खुश है। उसने कहा कि तुम हकदार हो इसके, तुम हो, तुम कर सकती हो, जादू है तुमसे, तुम्हारे हाथ का खाना खा के तो दोबारा प्यार हो जाएगा। वो हो जाएगा बोलने के पहले समझ गए सब लोग, समझने वाले। तो वहाँ पे अनुपमा ने उतरना, गाड़ी से बाहर उतरना ज़्यादा बेटर समझा। वो है इतनी समझदार, वहाँ से उतर गई वो बेचारी, बेचारी क्या, बेचारी नहीं है वो, उतर गई। पर यहाँ पे श्रुति कहाँ हार मानने वाली है भाई। श्रुति ने तो फिर से अनुज को बोला कि तुम ये फ्लावर लेके आ जाओ, मैं, और उतर गई खुद भी और अनुपमा के पीछे। उसने आज जो अनुपमा को डायलॉग मारे ना, एक बयान में दो तलवार नहीं रहती, बहुत सही बात कही। तो ये मैन में से पहली तलवार निकली का है भाई, अनुपमा निकली का है। तो दूसरी बात है कि एक दिल में दो मोहब्बत, तो ये तुम सोचो, तुम मोहब्बत हो क्या अनुपमा मोहब्बत है। जब अनुपमा, सही कहा, अपने ही इस बात में अपने ही द्वारा अपनी बात सही करवा दी कि एक दिल में दो मोहब्बत नहीं रहती, तो तुम तो हो ही नहीं मोहब्बत, फिर तुम ज़बरदस्ती मोहब्बत बनने की कोशिश क्यों कर रही हो। जब अनुपमा उस दिल में बसी है, तस्वीर वापस कर सकती हो, पर दिल से कैसे निकाल सकती हो उसकी तस्वीर, वो निकालो तो जान जाए। बकवास डायलॉग, खुद को समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रही है। तो जबकि अनुज ये क्लियर कर चुका है, अनुपमा भी कर चुकी कि आत्मा में प्यार है मेरे, अनुज से प्यार तो मैं हमेशा करूँगी, क्योंकि दिल में होता तो शायद भूल जाती, पर आत्मा से है, आत्मा में है तो कैसे भूलूँ। तो वो तो दोनों क्लियर कर चुके अपनी तरफ से, फिर भी क्या चाहती है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है शो में आगे तो। और ठीक है, बाकी आगे का कल बोलेंगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। अंजू मैम नमस्ते, मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। कि अनुज की गाड़ी में अनुपमा का साड़ू का पल्लू थी, उधर दब गया रहता है, तो तब तक वो छुड़ा रही होती है, लेकिन नहीं छूटता है, तब तक सुरती आती है, निकाल देती है। ग्रीन सिग्नल मिल जाता है वहाँ पे, अनुपमा को लोग फटाक से रखे, सुरती बोलती है बैठी है अंदर, कि आपको जहाँ जाना हम लोग ड्रॉप कर देंगे आपको। बड़ी बदतमीज है सुरती, बोलती है मैंने सुना है कि स्पाइस एंड चटनी बंद होने वाला है, बंद होगा तो आपने सोचा है कि आप क्या करेंगे, शायद आपको इंडिया वापस जाना पड़े, लेकिन मेरी और अनुज की शादी तक तो रुकेंगी ना आप। यूएस में विदाउट एन जॉब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। प्रीटी श्योर कि आप हमेशा तो अपने बेटे के घर पे नहीं रहना चाहेंगे। अरे भाई, अपने बेटे के घर पे रहे, कहीं पे भी रहे, तुमको क्या करना है उससे। इंडिया जाना हुआ मेक सेंस, जाए तो प्लीज मेरे और एक की शादी के बाद जाएगा। बहुत गुस्सा आता है इसको देख के वैसी चीज। अभी एक बार इसको बोल के चुप मुंह नहीं बनाए क्या, जो फिर से दोबारा बोलना स्टार्ट हो गई। आप हमारी शादी में कैटरिंग करेंगी, कैटरिंग वाले लोग का अकाल पड़ गया है क्या वहाँ पे, क्यों अनुपमा ही करेगी तो करेगी। अब शादी मांगी तो आप दोनों जन को क्लोजर मिल जाएगा प्रॉपर। सेम डायलॉग आदिया ने बोला था, मैं एक के साथ नई शुरुआत कर पाऊंगी और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगी। इन दोनों के बीच ना किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। कान्हा जी अगर एक दरवाजा बंद करते तो तीन चार दरवाजे खोले भी रहते, कोई ना तो कोई दरवाजा खुल ही जाएगा। अनुज अनुपमा को कांग्रेचुलेशन बोलता है
आई न्यू इट, जब खाने की बात आती है ना, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। सो प्राउड ऑफ यू कि तुम ही जीतोगी अनु। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे खाने में जादू है। सुरती इसके हाथ में खाना कोई भी खाएगा ना, सुरती का मुंह देखने लायक होता है इस टाइम। मैं तो क्या जजेस पे फ्लैट हो जाएंगे। अनु के हाथ में खाना खाने के बाद दोबारा प्यार में तब तक वो रुक जाता है। बहुत ज्यादा अनुपमा ने अपने आप को संभाला है। तक सुरती अनुपमा नाम लेके बोलती है, बोलती है कुछ छूट गया था क्या, तो बोलती है हाँ। फोटो दिखाती है अनुपमा को, एक मैंग में दो तलवारें और एक दिल में दो मोहब्बतें नहीं रह सकती हैं। अब अनुज की जिंदगी में इस तस्वीर की कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है। सॉरी, लेकिन आप आगे बढ़ने के लिए पास को भूलना ही पड़ता है, पास को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। अनुपमा को थोड़ा तो रिस्पेक्ट दे ही सकती थी। बेशक आपकी अनुज से शादी होने जा रही है, लेकिन आप अनुपमा से तो छोटी ही है ना उम्र में, और रिश्ते में आपसे बड़ी है वो। आप इस रिश्ते को कोई अहमियत नहीं दे पा रही, लेकिन वो रिश्ते को तो अहमियत देनी चाहिए थी ना, जिसमें आप अनुपमा को अपना दोस्त मानती थी। जब उस रेस्टोरेंट में जाके रोई थी तब अनुपमा ने आपको शांत कराया था। इसके एहसान का बदला सब ऐसी चीज देते हैं इसको, अनुपमा को। आद्या से बड़ी बदतमीज तो सुरती लगती है, एकदम प्यार से एकदम सब कुछ ऐसी कर जाती है। फिर पाखी और बनराज का सीन दिखाते हैं। बनराज बोलता है कि तू सामान पैक कर, 4 घंटे में तेरी फ्लाइट है। पाखी बोलती है मुझे इंडिया नहीं जाना है, सामान उठा और निकल यहाँ से, आपके टिकट के पैसे वेस्ट हो गए पापा। इतनी बदतमीज बोलती है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। वैसे भी वो अकेले इंडिया में जाके करेगी क्या? मुझे इंडिया नहीं जाना, मुझे यूएस में ही सेटल होना बिजनेस अपना करके। आरुष सिर्फ मेरा दोस्त है, नॉट अ बैड गाय, बस वो मेरी हेल्प कर रहा है। वो सड़क पे किनारे तुम लोग का वो हेल्प कर रहा था तेरा। अरे कौन सा बिजनेस सेटअप कर रहे थे तुम लोग? जब पापा यार बोलती है तो सॉरी बनराज कितना तेज चिल्लाता है इसको, बहुत अच्छा लगता है। तेरा बाप हूँ यार मत बोलना, दोबारा बोला तो एक थप्पड़ लगाऊंगा सबके सामने। लगा देना चाहिए था ना, लेकिन हालांकि बच्चे लोग जब बड़े जाते तो पेरेंट्स लोग हाथ नहीं उठाते। यहाँ को करना नॉर्मल चीज है। पापा बोलती है इंडिया नहीं है यूएस है, आरुष है टीटू नहीं है जिसे आप थप्पड़ मारेंगे और चुप बैठेगा। इतनी बदतमीजी कर रही है, मुझे धमकी दे रही है तो बोलती है मैं आपको बता रही हूँ। वरना तुम बा बोलती है वरना क्या, तेरा वो आरुष जापान का है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है जो हम लोगों को निकाल देगा यहाँ से। बोलती है बा आप मत शुरू हो जाइए, अभी कभी अनुपमा को फोन करके बुलाऊंगी। वही है जो तेरे जैसी खुली सांड को से बांध के रखती है। बहुत अच्छा लगा बाका तेरे को। थोड़े थोड़े दिनों में तेरी सर्विस करती है, मेरी अक्ल ठिकाने रहती है, तीर की तरह सीधी रहती। 5 साल से तेरी सर्विस हुई नहीं ना, इसलिए तेरा दिमाग खराब गया है। तो कितनी बदतमीज बोलती है कि मम्मी की बातें क्यों सुनूंगी। मम्मी कौन होती है मुझे रोकने वाली? 5 साल पहले सारे रिश्ते खत्म करके चली गई थी ना, उनका कोई हक नहीं है मुझ पे। पीछे से अनुपमा आती है, उसके कंटपली देती है, जोर से दी होती तो अच्छा भी लगता। हक है और पूरा पूरा हक है हर जगह पे और हर हालात में और हर जगह कि पूरा पूरा हक है कि मैं तेरी माँ हूँ। तू वहीं पे थी ना जब तेरे महान पिताश्री ने मुझे घर पे अपने आने से मना किया था। अनुपमा से कोई रिश्ता नहीं रखेगा, अनुपमा से कोई मिलेगा नहीं। तुम में से कोई आया मुझसे मिलने, मुझसे बात तक करने की कोशिश की। सब सेल्फिश है, जब जरूरत रहता है तो अनुपमा करते हैं और बाद में सब भूल जाते हैं। तुम लोगों ने अपने पिताजी का फैसला मान लिया तो मैंने भी तुम लोग का फैसला मान लिया कि नहीं देखती थी मुझे तुम में से किसी की भी शक्ल। और बहुत अच्छा कि तो फिर भी उसी जगह पे आके रुकती है। और अनुपमा ने समझा भी दिया कि बच्चे लोग के लिए आती है। माँ तुम लोगों को खाना बना के खिलाए तो माँ है, तुम लोग बीमार हो तो माँ देखभाल करे तो माँ है वो। तुम लोग कितना भी भला बुरा कह लो, तुम लोग के आगे पीछे घूमती रहे तो माँ है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है अनुपमा की, जो माँ वाला जो बोलती है। सही बात है, बच्चे लोग कौन डिसाइड कर सकते हैं कि माँ है हम लोगों की, कि कब होना चाहिए उसको माँ, कब नहीं होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पे मैं तुझे थप्पड़ भी लगा सकती हूँ। बहुत अच्छा बोला अनुपमा ने, बहुत अच्छा लगा। उधर में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने जब से भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया तब से मतलब अपने आप के अंदर मैंने बहुत चेंजेस देखे। पहले बाहरी चीजें कुछ सुन लेती थी, देख लेती थी तो मुझे बड़ी टेंशन सी होती थी, लेकिन अब नहीं होती। कब रिलैक्स फील करती हूँ इन चीज़ों से। मैं इस शो का रिव्यू मतलब हंसते हंसते बोलती हूँ, इसी के वजह से बोलती हूँ कि मेरे को भागवत गीता जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था बहुत अच्छा लगता है और साथ में तो सुकून मिलता है उससे पढ़ने पे। थैंक यू। लेकिन मैंने वो इस वीडियो में ही किसी से सुना था, उन्होंने भागवत गीता का श्लोक मुझे मतलब ऑडियो पे बोला था उन्होंने, तब मैंने सुना था ना, तो मैं बोलती थी कि अभी क्योंकि मैंने कभी भागवत गीता पढ़ी नहीं थी, मैं नाम नहीं जानती क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वो ऑडियो सुने मुझे, के लिए सॉरी। लेकिन थैंक यू उनको, उन्हीं जगहों से मैंने भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया। कभी कभी मैं अनुपमा का एपिसोड देख के परेशान होती है तो अंजू मैम आपका लाइव वीडियो देख के मुझे बहुत खुशी होती है। सच में सबके बारे में सुनने को मिलता है, किधर किधर की बातें होती है, बहुत अच्छा लगता है। आपका वीडियो देख के वो क्लियर हो जाता है, वहाँ से टेंशन दूर हो जाती है। थैंक्स टू मैम अंजू मैम, सॉरी।
जब मेरे मम्मी पापा और भाई, मेरे बड़े भाई गाँव गए तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं मुंबई में अभी रह सकती हूँ अकेले रूम में, अभी अपने छोटे भाई के साथ में। करके तब जब आप बचपन से लेके अपने मम्मी पापा के साथ में ही रहे हो। थैंक यू अंजू मैम, नमस्ते। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। अब अनुपमा और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मज़ा आया देख के, आपके रिव्यूज सुन के। उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ जिन्होंने अभी तक हमें अपने रिव्यूज नहीं भेजे हैं, भेजना चाहते हैं मगर अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट है। तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.